हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2026 में बचा हुआ जो बाकी है, जिनका भी 4 से लेके और 10 जो है फरवरी के बीच में जिनका भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो वो इस क्लास को बिल्कुल ही अंत तक देखेंगे। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों का सिलेबस है और जो पिछले जो पेपर हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक, उसको देखते हुए इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। और करेंट अफेयर के खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो जो करेंट है खास करके उसको मैंने रखा हुआ है। मैथ रखा है, रीजनिंग रखा है, साइंस रखा है। ये चारों सब्जेक्ट के जो वीवीआई प्रश्न है, जहां से प्रश्न 100% आ ही रहा है, ठीक है, मैंने उन प्रश्नों को रखा हुआ है। और यकीन करिए, अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो 100% है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सीधे ही यहाँ से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आसानी से इन प्रश्नों को करके आइएगा, ठीक है। तो अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त 2 तारीख या 3 तारीख या 4 तारीख या किसी भी दिन ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो आपको भी दायित्व बनता है कि ऐसे क्लास को कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे क्लास जब तक लाएंगे जब तक आपका पूरा का पेपर समाप्त नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस तिथि को है, ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर क्लासेज लाने की कोशिश करेंगे। चलेगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया है कि ओडीआई क्रिकेट में 54वां शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी दिन पूछा जाना तय है। करंट अफेयर का प्रश्न है। आपको भी मालूम है कि आपके एग्जाम हॉल में करंट अफेयर कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। और खास करके जो है मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आना लमसम तय है। तो आपको मालूम होगा, अगर आप क्रिकेट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, तो ओडीआई में जो है 54वां शतक लगाने वाले दुनिया के मात्र एक अपना किंग कोहली है, जो 54 शतक लगा दिया है भाई साहब। पूरा का पूरा 54 शतक दुनिया में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं लगाया है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, विराट कोहली। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर यहाँ पे कि भारत ने किस देश से पहले नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो है ऑपरेशन स्वदेश चलाया है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर अगर प्रश्न का राइट उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न को एक टेस्ट पेपर के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से बताने की कोशिश करें। यहाँ पे बिल्कुल हर एक प्रश्न मिलेगा, केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखो। तो जिन्होंने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ईरान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ईरान में आपको मालूम है कि यहाँ पे युद्ध की संभावना है, जिसके कारण ऑपरेशन जो है स्वदेश जो है भारत सरकार ने चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां त्रिपत त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन किन जो है देशों के बीच होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि 17वां जो है त्रिपक्षीय जो है अभ्यास दोस्ती किन किन जो है देशों के बीच हुआ है। अगर आपने बताया है तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है भारत, श्रीलंका, मालदीव, ऑप्शन नंबर तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है चौथा, कार्बन की जो है संयोजकता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा नंबर प्रश्न है, और फटाफट से जिन्होंने बताया है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है ये जो है कितना होता है 4, तो बिल्कुल राइट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस यौगिक उत्प्रेरक कहा जाता है? निम्न में से किसे यौगिक उत्प्रेरक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे एंजाइम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से हम लोग चलेंगे। क्लोरीन की जो है शुष्क CaCO CaOH के होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से किस उत्पादक का जो है निर्माण होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, CaOH के होल ट्वाइस से जब हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कौन सा जो है उत्पादन बनता है, निर्माण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए ये साइंस का प्रश्न है, हर एक प्रश्न को मैंने रखा हुआ है जो आपके एग्जाम में 100% आना तय है। तो इससे बनता है विरंजक चूर्ण। आपने अगर ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1400 रुपया और 5 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें। स्टार लगा लीजिएगा ये प्रश्न पे। ज्यादातर आप लोगों को इसी प्रॉब्लम में इसी टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रहा था जो इसके पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में जाएगा देख के 100% इन मैथ के प्रश्नों को आसानी से करके आएगा। जैसे आप थोड़े से ध्यान दीजिए, इसने कहा है कि 2 ईयर में भाई साहब ये 1400 रुपया हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 ईयर में ये जो है पैसा आपका 2000 रुपया हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, तो ये 2 से 5 ईयर होने में कितना समय लगे, 3 ईयर। बात क्लियर समझ में आ रहा है। और 1400 से ये कितना पैसा हो गया, 2000, यानी कि ब्याज कितना मिल गया आपको यहाँ से 6000। 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पे 600, यानी 1 साल का अगर ब्याज कोई यहाँ से पूछेगा तो आप कहिएगा 200 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपया 1 साल का ब्याज है। 2 वर्ष में ये 1400 रुपया हुआ है। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा हमसे कि ब्याज इसमें कितना है, तो देखिए इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 2 साल का हम पहले ब्याज निकालेंगे कितना होगा। तो 1 साल का 200 रुपया है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आपका तो पैसा कितना हुआ था, 1400 रुपया हुआ था। इसका मतलब ब्याज हम निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मूलधन 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया, 1000 रुपया आपका ब्याज कितना है यहाँ पे 2 वर्षों का, 1 वर्ष का निकाल दीजिए। 200 रुपया है कितने पे, 1000 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 20% जो है यहाँ पे ब्याज है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से आप इसको कर सकते थे। मुझे लगता है कि आसानी से सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य कौन बने हैं। एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य कौन बने हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिनने बताया है कि विजेंद्र सिंह है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिएगा ये प्रश्न सारा आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा और ऐसे क्लास आपको एक और ठो मैं कराने वाला हूँ। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं आपको 2 से 3 क्लास कराऊंगा और आप लोग अगर कर लेते हो तो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका एग्जाम ग्रुप डी में किसी भी दिन होने वाला है। तो कह रहा है कि 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत जी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है संख्या इतना 9 से पूर्णतः जो है विभाज्य है। क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर आपका फटाफट से आना चाहिए। आप लोगों के पास मात्र 10 सेकेंड का समय है, मात्र 10 सेकेंड का ही समय रहेगा। मैथ के प्रश्न को अगर आप ट्रिक से करना जानते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, जो आपको अगर विभाज्यता का नियम मालूम है तो। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि आपके ये जो है डिजिट है 9 से विभाज्य है। सबसे पहले विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए, वो भी 9 का। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो।
9 से विभाज्य हो, ठीक है? बिल्कुल आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अब हम 9 से विभाज्य करते हैं, देखते हैं कौन-कौन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना होता है 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24। अब देखिए यहाँ पे 24 हमारा योग हो गया। अब बचा हुआ एक ठो क्या है, x है। इसमें 9 से भाग देंगे, तो 9 से 24 में आप भाग देंगे तो कितना हमें और चाहिए, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और बचा हुआ यहाँ पे हम 24 में कितना जोड़ दें ताकि जो है ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए न्यूनतम बोला गया, अधिकतम नहीं बोला गया, न्यूनतम। तो हम 1 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 9 से 25 में भाग नहीं लगेगा। 2 रखेंगे तो 26 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 27। 3 9 के पहाड़ में 27 आता है, कहिएगा बिल्कुल आता है। यानी x का वैल्यू अगर आप 3 रख देते हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसमें कहीं से किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, इसकी गारंटी है। अब बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमोनियम सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है NaH4 के होल ट्वाइस SO4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि विश्व, क्या बोला गया है कि विश्व जो है आप लोगों का, विश्व जो है आप लोगों का विश्व कौशल एशियाई प्रतियोगिता 2025 का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है। विश्व कौशल एशियाई प्रतियोगिता 2025 का कहाँ पे किया गया है, तो आप लोगों के राइट उत्तर आएगा यहाँ पे चीन में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विश्व टेनिस लीग का पहला जो है संस्करण कहाँ आरंभ हुआ है, ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 13। और 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। भारत में विश्व टेनिस लीग का पहला जो है संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जिन्होंने बताया है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बेंगलुरु, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पहला महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। पहला महिला ब्लाइंड T20 कप किसने जीता, बेहतरीन प्रश्न है। आज स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, देखिएगा करंट अफेयर में ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो किसी भी एंगल से इन प्रश्नों को आप इग्नोर मत करिए और पूरा रट जाइए। ऑप्शन नंबर ए अपना देश प्यारा भारत है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक ठोस गोले का आयतन यहाँ पे दिया गया है, ठोस गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा प्रश्न थोड़े से घुमाया हुआ है और आप अगर आपने बेहतर तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़े हैं क्षेत्रमिति तो फिर जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। मैं कहूँगा कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार मैथ के फॉर्मूला देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। इसने दिया है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कितना है 4500 पाई, पाई से ये पाई कट जाएगा। ये देखिए कितना से कट रहा है, 4 के पहाड़े में कट रहा है, काट के चेक करते हैं। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो यहाँ पे आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। यानी ये जो क्यूब है ये इधर जाएगा, क्यूब हो जाएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा, ये 15 का क्यूब होता है 3375। ये पावर 3 है तो इधर 3 3 का जोड़ा लगेगा। आर का वैल्यू आपको मालूम हो गया कितना आ गया 15। अब देखिएगा आर का वैल्यू आपको याद रखना है कितना आया है, आर का वैल्यू 15। इसने कहा है ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई का तो पाई रहने दीजिए और आर का वैल्यू 15 गुणे 15, 15 15 ही 625 में 4 से गुणा करोगे, 15 15 ही 225 गुणे 4,
तो 4 पचे 20 के 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 के 0, 4 दूना 8 1 9 पाई, 900 पाई जो है आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से आप कर सकते हो अगर आपने बेहतर तरीके से थोड़े से ध्यान दिया है। तो अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल लेंस किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बना सकता है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे भी। तो जिन्होंने बताया है कि अवतल लेंस जो है आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाइड फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो है किताब किसने जीता? तो जिन्होंने बताया है फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का किताब जीतने वाली जो महिला है ये है कोनेरू हम्पी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? क्वेश्चन नंबर 18, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं आना लमसम तय है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात किया जा रहा है कि जो 2025 में हुआ उसी में शीर्ष स्थान कौन लाया, मतलब उसका विजेता कौन है? तो आपको याद रखना कि ये है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आपने बताया है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य से दोगुना है तथा लाभ प्रतिशत 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को देखना है कि अगर देखिएगा कोई वस्तु है 1 से 2 गुना हो गया तो यहाँ से लाभ कितना हुआ है? 1 का लाभ हुआ। यही तो बोला है कि प्रारंभिक से दोगुना में है, विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक से, मैंने पहले 1 रुपया था तो ये हो गया 2 रुपया, तो कितने का फायदा हुआ है? 1 रुपया का। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ 10 गुना हो जा रहा है, मतलब 10 गुना का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से जो है 10 हो जा रहा है, यही तो होगा। अगर कोई सामान 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुना, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा? 9 का लाभ हो जाएगा। 9 का लाभ यानी कि यहाँ पे अगर कोई कहेगा 9 का लाभ यानी कि 1 से वस्तु 9 का लाभ हुआ है, मतलब ये समझ सकते हो कि आप यहाँ पे एक लाभ होगा तो यहाँ पे आपके 8 तो वस्तु हो जाएगा, 9 का लाभ यही कहेगा ना, तो 1/8 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 100 12 8 96 यानी कि 12.4%। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पदार्थों की अवस्था किस पर निर्भर करती है? पदार्थों की जो है अवस्था किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि पदार्थों की जो अवस्था होती है तापमान और जो है दाब दोनों पे निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न फिर से स्टार्ट हो चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है संख्या कोड इसको ये लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू हमें बताना है। 10 सेकेंड का ही समय दूंगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग वाले से जो है एनालॉजी टाइप में प्रश्न दिया गया है। आप थोड़े से जो है अगर कोड याद रखे हैं तो आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। रीजनिंग में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अब देखिएगा इस प्रश्न को किस एंगल से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने देखा बी को लिखा है डी, अगर बी देखोगे 2 पे, डी होता है 4 पे यानी 2 जोड़ दिया। आप टी देखो कितना पे होता है? 20 पे, 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 पे कौन सा अक्षर होगा? भी। यू बिल्कुल गलत। दूसरा डी से ये लिखा है डब्लू, डी से डब्लू किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर आप थोड़े से जो है लॉजिकली देखोगे अपोजिट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अपोजिट। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू, यानी कि अपोजिट इस बार कर दिया है। तो भी का अपोजिट क्या हो जाएगा? भी होता है 22 और 5 27 यानी कि होता है ई। अपोजिट इसका ई होता है यानी ये गलत। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एफ, एफ से लिखा है डी, एफ होता है 6 पे, डी होता है आपका जो है 4 पे, तो 2 माइनस किया है। अब भी वाई होता है 25 पे, 2 माइनस कर दो, वाई में से 2 जाएगा, डब्लू 23 पे। अब देख लो यहाँ पे डब्लू नहीं है, आप राइट उत्तर के साथ जाओगे ऑप्शन नंबर बी। इसमें आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि आप आसानी से
ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, फिर से रीजनिंग का ही प्रश्न है। आप थोड़े से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न आने चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े से बेहतर तरीके से सोचेंगे तो बन जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप यहाँ पे आओ, 74 लिखा है, कितना माइनस किया गया है 5 और यहाँ पे 3, 35। फिर यहाँ पे आ जाओ, कितना माइनस किया है, तो ये हो गया 14 में से 8, ये 2 28। इसके आगे आ जाओ, यहाँ पे कितना हुआ है 21। इसके आगे आ जाओ, कितना हुआ है 14। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो है -7, ये जो है -7 कर दिया है, फिर -7, तो इसके आगे -7, यानी कि अब हम करेंगे 7 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11। मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो जहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बेहतर तरीके से थोड़े से भी तैयारी किए हैं और इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। स्टार लगाइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आर्टिकल से प्रश्न तो पूछा जाना लमसम तय है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। पूछा क्या गया है ये पहले देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया है 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे अनुच्छेद 75, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने लिखा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से जो है रीजनिंग का ही प्रश्न है और इसमें आप लोगों को मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट उत्तर बताना चाहिए क्योंकि अभी मैंने एक प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी के आपको मैंने बताया था। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ आसानी से जा सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से थोड़े से भी ध्यान दिए हैं तो। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने जा रहा है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मैंने देखा यहाँ पे कि जो है 1 से 5 हुआ यानी कि 4, 5 से 32 हुआ यानी कि 27, यहाँ पे 27 से 288 हुआ यानी कि 6 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 256। इसके आगे क्या होगा, तो आप देख रहे हो 2 जो है ये 2, फिर यहाँ पे लिखा है यानी कि 2 के पावर 2 हो सकता है, ये 3 के पावर 3 हो सकता है, ये कितना हो जाएगा तो 256, 16 का 16 लिख सकते हो, 16 का वर्ग लिखा है, ये क्या लिखा है 16 का वर्ग। तो यहाँ पे पहले वर्ग, पर यहाँ पे तो वैल्यू काफी ज्यादा अधिक है, मतलब यहाँ पे देखो 4 का आप पावर 4 कर लो, 4 का पावर 4 करोगे तो 256, यानी कि इसके आगे आएगा 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3125। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गोलाकार जो है लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। गोलाकार लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये सीधे आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो लेंस की जो है अगर त्रिज्या अगर आपने बता दिया है ऑप्शन नंबर ए लेंस की त्रिज्या पर निर्भर करता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी जो है प्रक्रिया होती है। भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताइएगा सभी लोग कि जो है भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी जो है प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि स्वागिन
स्वांगीकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है स्वांगीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 11 दिसंबर, बिल्कुल राइट उत्तर है 11 सितंबर। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की जो है स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए 28। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है खतौली का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? खतौली का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 1517 में, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चिकन गुनिया मच्छर के कारण होने वाला जो है संक्रमण कौन है? चिकन गुनिया मच्छर के कारण होने वाला जो है संस्करण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एडिज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया की पहली जो है एआई मंत्री डायला को किस देश ने लॉन्च किया है? फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया जो देश है यहीं की जो है ये मंत्री हैं एआई की। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें जो है सबसे छोटी भीम कौन सी है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आसानी से आप इसको किस प्रकार कर सकते हो। सबसे पहले इसको बट्टा में लिखो 3/14, 13/16 और 7/12। अब इसमें क्या करो, एक एक जीरो जो है आप यहाँ पे लगा दो। 8 छक्का 48, यहाँ पे 14 दूना 28 हो जाएगा। 16 के पहाड़े में 16 सत्ते 112, 16 आठे 128, यहाँ पे 12 25 60। इसमें बोला गया है सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन है? तो 2 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 5 होता है। आप कहिएगा 3/4। 3/4 जो है सबसे छोटी संख्या है। 3/4 कहाँ पे है? 3/4 तो है ये नहीं है, 3/14, सॉरी 3/4 का है, 3/14 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपको याद रखना है 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर स्टार्च, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? अर्जुन जो पुरस्कार है ये विशिष्ट रूप से किस के योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन करने के लिए मुख्य रूप से समर्पित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37। तो देखिए साहित्य अकादमी है तो ये तो साहित्य के लिए ही दिया जाएगा, इसमें तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है सबसे आम सरल अस्थाई उत्तक है? निम्न में से इसमें कौन सा है जो सबसे आम सरल उत्तक है? क्वेश्चन नंबर 38 और 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आज जो है आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में सबसे जो है बड़ा जो है आंतरिक कोशिकीय स्थान होता है? निम्नलिखित में से किस उत्तक में सबसे बड़ा जो है आंतरिक कोशिकीय स्थान होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
पेंटेन पेंटेन काइमा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस करना है, माइनस को जो है प्लस करना है, उसके बाद से भागा के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे भागा में बदलना है, तो इस समीकरण के स्थान पे, वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। और ये भी प्रश्न आज का जो है होमवर्क रहेगा, मुझे लगता है सभी लोग कर लीजिएगा इस प्रश्न को, और कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा, ताकि उसके लिए हम बेहतर क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।